अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें ये कितना ज़बरदस्त है और बहुत प्यारा। ऐसा लग रहा है कि पिज़्ज़ा बाहर से ऑर्डर किया या बाहर से ख़रीद कर लेकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैंने ख़ुद घर में तैयार किया, बहुत सिंपल और आसान रेसिपी से। या आप ख़ुद भी और कम बजट में इसको तैयार कर सकती हैं, बहुत कम बजट में। ये एक पिज़्ज़ा हम जैसे बाहर से 1000 और 800-500 के लेकर आते हैं, ऐसे 1000 में आप 4-5 पिज़्ज़ा घर में खुद तैयार कर सकती हैं इतने कम बजट में। और चाहे तो इसको मिनी पिज़्ज़ा में बना सकते हैं या फिर आप किसी भी इसमें पैन में घर के बर्तन यूज़ करके बना सकती हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आप लोग नहीं भूलें प्लीज़ प्लीज़। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ये मोज़रेला चीज़ है और ये इसको जो है ना आप मैंने ब्लॉक्स में ये लिया था एक पाव। इसको मैं घर में ख़ुद क्रैश करूँगी। ये मोज़रेला है, वो सॉरी चेडर चीज़ है। मोज़रेला 75% मोज़रेला और चेडर चीज़ 25% आपने डालना है। और इसको मैं क्रश करके एक साइड पे रख दूँगी। और 3 कप मैदे से मैं 4 पिज़्ज़ा तैयार करूँगी। इस तरीके से आप लोग भी तैयार कर सकती हैं। ये देखें ये 1 कप मैदा, ये 1 कप है और ये 3 कप मैदा तकरीबन आधा किलो मैदा है। आधा किलो मैदा आप 50 या 60 रुपए में बाज़ार से ख़रीदते और घर में 4 पिज़्ज़ा आप बिल्कुल आसान तरीके से तैयार कर सकती हैं। ये इसको एक साइड पे मैं रख दूँगी क्योंकि इसको ईस्ट के लिए मैंने ये नीम गर्म पानी लिया है 1 कप। इसको नीम गर्म पानी में आपने ये 1 से 1.5 टेबल स्पून चीनी है और ये नमक है, इन दोनों को पहले मैं मिक्स कर लूँगी। आप फॉक से चमचे से इसको मिक्स कर लें। फिर इसमें 1.5 टेबल स्पून आपने ईस्ट इस्तेमाल करना है और ईस्ट डाल के ये देखें 1.5 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टेबल स्पून और आधा टेबल स्पून ये भी ऑयल है, इतनी ही ऑयल भी लेना है। और इसको मैं इस तरीके से मिक्स करके आधे घंटे के लिए इसको रख दूँगी और ताकि ये बिल्कुल भी स्पंजी बन जाए। अब ये देखें ढक के रख दूँगी मैं। और इधर मैंने ये देखें अभी आधे घंटे के बाद मैंने इसको इस तरीके से ये स्पंजी फूल गई थी ये ईस्ट। और इसको मैंने अब आटा इसमें मिक्स करके, आटा को आपको इतना गूंदना है कि जिस तरीके से हम घर में रोटी के लिए आटा गूंदते हैं वैसे ही आपने इसको भी गूंदना है और इसको ज़्यादा मिक्स करना है। आप रोटी के लिए फिर भी सॉफ्ट होता है लेकिन ये कम सॉफ्ट रखते हैं। इसको इस तरीके से आपने मिक्स करना है ताकि इसकी जो फॉर्म है वो ज़्यादा सही से बन सके। अब ये इसको मैंने 10 मिनट आपको इसको मिक्स करने के बाद इस तरीके से आधे घंटे के लिए मैंने इसको एयर टाइट प्लास्टिक में पैक करके इसको रख दिया है। आप अगर प्लास्टिक नहीं हो तो ढक्कन ढाक के रख दो। और इधर मैंने चिकन इसकी 1 पाव चिकन लेके इसकी मैंने छोटी छोटी बोटियाँ बना ली थी और इसको तंदूरी चिकन में मैरिनेट करके रख दिया था इधर। और इसको मैंने आधे घंटे के बाद इसको मैं सिर्फ़ और सिर्फ फ्राई करूँगी क्योंकि छोटी छोटी चिकन वैसे ही बहुत जल्दी टेंडर हो जाती हैं। तो अब इसमें मैंने कोयले की स्टीम डालना है। तो ये जनाब पे पिज़्ज़ा कोयला चिकन कोयला तैयार है तंदूरी। और ये देखें स्टीम है, इसके ज़बरदस्त फ्लेवर, जो स्टीम का फ्लेवर पिज़्ज़ा में आएगा वो बहुत ज़बरदस्त होता है। घर में अक्सर मैं इस तरीके से पिज़्ज़ा तैयार करती हूँ। ये देखें स्टीम रख देने के बाद इधर जो मैदा मैंने ईस्ट में मैरिनेट करके रखा था वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका। मैं इसको एक साइड पर रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें कितने ज़्यादा ये फूल चुका है मैदा। अब मैं इसमें से 4 पेड़े इसके बनाऊंगी। आधा किलो मैदे में आप 4 पिज़्ज़ा तैयार कर सकती हैं, वो भी बिग साइज़, बड़े बड़े साइज़ के। अब मैं इसको इस तरह से निकाल के, क्योंकि मैं पहले ही इसको मिक्स कर चुकी थी, इसके 4 पेड़े इस तरह से बनाऊंगी। आपके पास अगर घर में वेट मशीन है तो आप इसमें वेट करके एक जैसे बना लें, लेकिन अंदाजे से भी आप पेड़े को बना सकती हैं। इतना अंदाज़ा तो इंसान कर सकता है जिस तरह मैं अंदाजे से कर रही हूँ, इस तरीके से आप लोग भी कर लें। और ये ढक्कन पिज़्ज़ा मैं ढक्कन पे बनाऊंगी क्योंकि मैं अगर बहुत ज़्यादा बनाना चाहूँ तो ज़रूरी नहीं कि होममेड के लिए मैं घर में इतने सारे सांचे ख़रीदूँ। तो आपके पास घर में कोई भी बर्तन ही इस्तेमाल किए, प्लेट हो, प्लेन हो और ये ढक्कन प्लेन हो, तो आप इस तरीके से उसके ऊपर प्रेस करके इस तरीके से आप ढक्कन पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। इसलिए मैंने इस पिज़्ज़ा का नाम तंदूरी ढक्कन पिज़्ज़ा रखा है क्योंकि ये ढक्कन में तैयार किया है। इस तरीके से आपने फॉक से, ये हम इसलिए करते हैं कि इसके अंदर जो क्योंकि इस ईस्ट डालने के बाद ये रबड़ की तरह वापस खिंचने लगती है, तो
इसको फॉक से यहाँ से आपने इस तरह से प्रेस करना है तो वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है ये मैदा। ये देखिए, अब इसके ऊपर इस तरह से डालने के बाद आपने ये पिज़्ज़ा सॉस है। पिज़्ज़ा सॉस भी आप अंदाजे से हस्ब ज़ायका ज़्यादा यूज़ कर सकती हैं। और ये मैं इसके ऊपर मैं दोनों चीज़ मैंने मिक्स कर दिया है, चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़, और ये मैं इसके ऊपर ये डाल रही हूँ। इस तरीके से आप लोग भी बहुत सिंपल आसान है। बहुत ज़्यादा ये लगता है कि हम पिज़्ज़ा घर में कैसे तैयार करें, तो ऐसी कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने इसके जो डो है वो उसका ख़्याल रखना है। और इसके अंदर मैंने ये तंदूरी चिकन और ये टमाटर के पीसेस काट के और हरे मिर्चें जो बड़ी वाली होती हैं वो उसके पीसेस काट के वो भी डाल दें, और हस्ब ज़रूरत और कुटी हुई मिर्चें वो भी आप डाल सकती हैं। अगर स्पाइसी बहुत ज़्यादा खाना हो तो आप कुटी मिर्चें डालें, वरना ज़रूरी नहीं है कि नहीं डालें। और ये इस तरीके से मैंने ये एक पेड़ आप लोगों को दिखा दिया है, बाकी 3 पेड़ों को मैं इस तरीके से जल्दी आप लोगों को दिखा दूँगी। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से 4 पेड़े, 4 पिज़्ज़ा में 3 ये और एक जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो इस तरीके से जल्दी जल्दी फटाफट ये तैयार करके मैं इकट्ठे, मेरे अगर ओवन है तो आप इकट्ठे कर सकती हैं, वरना आप पतीले में भी कर सकती हैं। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जहानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि मैंने ओवन में किया है इकट्ठे। मैंने इस तमाम पिज़्ज़े को तैयार कर लिया है, चारों पिज़्ज़ा को, और इस तरीके से इकट्ठे आप ओवन में डाल दें। अगर ओवन में है तो आपने इकट्ठे सबको तैयार करके इस तरीके से बना लें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ये कि पतीली में भी इसको ट्राई किया। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ पतीली में भी पिज़्ज़ा ट्राई करूँगी। और ये देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट में ये इसको ओवन से आप निकाल लें। और अगर पतीली में बनाएंगी तो जिस तरह से हम केक को बेक करते हैं इसी तरीके से इस तरह से पिज़्ज़ा को भी हम बेक करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा लग रहा है कि हमने बाज़ार से ख़रीदा है। कम बजट, कम पैसे में आप इतना ढेर सारे पिज़्ज़ा घर में बना सकती हैं, वो भी ढक्कन, प्लेटों और ये दूसरी छोटे बर्तन में। तो इस तरीके से आप लोग भी करें, अपने लिए बनाएं, अपने प्यारों के लिए बनाएं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के बटन को प्रेस कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, जितना ज़्यादा चीज़ आप डालेंगे इतना ज़्यादा ये रबड़ की तरह खिंचेगा। और दुआओं में याद रखें कि इससे अच्छी रेसिपी लाऊं। अल्लाह हाफिज़।